हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, बट दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, एंड बहुत से लोग हैं जो कि अब चाहते हैं कि हम बॉयकॉट करें चाइना को एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। एंड चाइना ने वैसे भी इतना ज़्यादा तबाही मचा के रखी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। हो सकता है आपके ऐसे थॉट्स ना हो, बट आई डू बिलीव कि ये सारा कुछ जो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड और भी जो भी सारी सिचुएशंस हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट करना लद्दाख में एंड सिक्किम में, वो सब चाइना ही तो कर रहा है और तो कोई नहीं कर रहा है। सो इसीलिए एक जनरल आइडिया जो बन के आता है लोगों का, इंडियन पब्लिक का, वो यही है कि वी शुड बॉयकॉट चाइना। एंड ये हमको देखना चाहिए कि हम कितनी हद तक चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं। बिकॉज आप अगर सीरियसली अगर आप अपने घर में ही नज़र घुमाओगे, आपको दिखेगा कि एटलीस्ट 30 to 40% जो आपका हाउस होल्ड स्टफ है या जो भी और सामान है वो चाइना से आता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या हम एटलीस्ट मेकअप में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को या चाइनीज़ मेकअप ब्रांड्स को बॉयकॉट कर सकते हैं फुल्ली, और कौन से ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि हम खरीद सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज चाइनीज़ ब्रांड्स। अब चाइनीज़ ब्रांड्स का मतलब ये है कि ऐसी ब्रांड्स जिनकी की कंपनीज पूरी वहीं की ही रजिस्टर्ड है एंड वो मैन्युफैक्चर भी वहीं पर ही करते हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी ऐसी इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि रजिस्टर इंडिया में है लेकिन अपने प्रोडक्ट्स चाइना से मंगाती है। सो मैं उनके बारे में भी आपको ज़रूर से बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि इंडियन मार्केट को बेवकूफ़ बना रही हैं इतने टाइम से, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया बट अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वो चाइना से मंगाती हैं। एंड मैं आपको प्रूफ्स के साथ ही बताऊंगी ताकि कल को कोई ये ना उठ के कह दे कि ये तो प्रोडक्ट यहाँ का बना है, आप कैसे क्लेम कर रहे हो। अगर मैं कुछ भी क्लेम करूंगी तो वो विथ प्रूफ होगा एंड आई इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट, और जो भी पिक्चर मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं आपको स्क्रीन पर ही इंसर्ट करती रहूंगी। एंड इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में और अपने प्रोडक्ट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती हैं। एंड इन केस अगर वो कोई भी प्रोडक्ट अपना बाहर से मंगाती है तो उसमें भी दे हैव नो टाइज लिंक्ड विद चाइना। मे बी उनका कोई प्रोडक्ट मेड इन इटली होगा, मेड इन कोरिया होगा, बट नॉट अ चाइनीज प्रोडक्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करें, ग्रो करवाएं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस मूवमेंट में, और भी लड़कियां इस मूवमेंट में शामिल हों, सो डेफिनेटली मेरा ये वीडियो शेयर करिएगा अपनी और फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत लोग इस मूवमेंट में शामिल हो सकें, उनको भी इंडियन ब्रांड्स का पता चल सके। सो आज का वीडियो बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेटिव होगा एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। नाउ फर्स्टली आई वुड बी टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड जिसको कि मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता है, दैट इज नायका। अब नायका का ऐसा है कि वो काफ़ी प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करती है, नो डाउट, बट काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो चाइना से मंगाती है, चाइना से इंपोर्ट करती है एंड देन उस पर अपना लेबल लगा के आपको सेल करती है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो कि मैं ऐसे प्रूफ आपको दे सकती हूँ, विच इज़ दिस। ये है नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो लिक्विड हाईलाइटर। नाउ दिस इज मेड इन चाइना इन द ग्वांगसू सिटी एंड इट इज़ मेड इन चाइना। एंड अगर नायका रजिस्टर्ड है इंडिया में, देन आई वुड रियली विश कि वो अपने प्रोडक्ट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, कि हमको अपने ही देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए, फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने चाहिए। सो नायका शुड रियली थिंक इन दिस मैटर। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, आपने ऐसे स्ट्रीट में बहुत से ब्रांड्स देखे होंगे, कभी भी आप राह चलते स्ट्रीट शॉपिंग करते वक्त, आई नो हम सभी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है स्ट्रीट शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग करना, फ्ली मार्केट से शॉपिंग करना। आपने SFR ब्रांड्स देखा होगा, मिस रोज देखा होगा, हिल्लारी रोडा देखा होगा, और एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ATS। ये कुछ 4-5 जो ब्रांड्स होते हैं ये सारे के सारे मेड इन चाइना है और इनके हर एक प्रोडक्ट पे मेड इन PRC लिखा होता है। PRC मींस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि इन शॉर्ट ये भी एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो मार्केट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप पे मिल जाते हैं एंड डेफिनेटली हम सभी को ही अगर कोई चीज़ चीप में मिलती है तो हम पहले वो लेना खरीदना पसंद करते हैं। एक और चीज़ है जो कि मैं इन ब्रांड्स के विच इज़ SFR, ATS, इनके बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि काफ़ी बार ये लोग जो है ओरिजिनल ब्रांड्स के ड्यूप्स क्रिएट करते हैं। जैसे SFR इज़ नोन फॉर दिस स्टफ। SFR जो है उनके पास पैलेट्स हैं जो हुडा ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो अपने उन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया, जैसे कि इवन हॉर्स पिस।
कैन यू इमेजिन, हॉर्स पिस भी यूज़ होता है उनके प्रोडक्ट्स में, ADS SFR, जस्ट टू मेंटेन दी फॉर्मूला बेसिकली। और ऐसा मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, एंड आई थिंक कि मैंने उसको शायद यूट्यूब पे ही देखा था कि कैसे मेकअप मैन्युफैक्चर होता है इन सब कंपनीज में। क्वालिटी पे वैसे भी हम इंडियंस कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं फ्रॉम एज ओल्ड टाइम। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, हम क्वालिटी नहीं देखते, हमको ये चाहिए कि हम महीना 2 महीना प्रोडक्ट चल जाएगा, पैसे की वैल्यू निकल आएगी। हमको यही सेम चीज़ हमको हमेशा से चाहिए होती है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको कि आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अपने ये जो सस्ते वाले जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एंड आप उन पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा इंडिया में ही रहेगा, इंडिया में ही सर्कुलेट होगा, एंड वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड गाइज, यहाँ मैंने अपनी वीडियो पॉज की है जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन एंड अ डिस्क्लेमर। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने यहाँ पे मेबेलिन, लॉरियल, वेट एंड वाइल्ड को इंक्लूड नहीं किया है, ऑल्दो ये भी प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होते हैं, बट इनकी भी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो चाइना में ही सेटल्ड हैं, एंड इनकी फैक्ट्रीज़ चाइना के अलावा और भी कई जगह पे हैं, इसलिए मैंने इन ब्रांड्स को इंक्लूड नहीं किया है। और एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर से दूंगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करने होते हैं आप सबके लिए, एंड आज अगर मैं केपेबल हूँ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में फ़र्क बताने के लिए, दैट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने इनको यूज़ किया है, आपको रिव्यू किया है, इसीलिए आज मैं ये क्लेम कर सकती हूँ। सो इसलिए मेरी ये जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझको यूज़ करने पड़ते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, बट आप एक कंज्यूमर हो, आप अपनी एंड से डिसीजन बना सकते हो कि आपको इंडियन प्रोडक्ट्स लेने हैं या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो अब मैं एक ही करके आपको उन ब्रांड्स की तरफ ले चलती हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ब्रांड जो कि मेरी लिस्ट पे है, विच इज़ शुगर कॉस्मेटिक्स। इनकी रजिस्टर्ड जो कंपनी है वो थाने, मुंबई में है, एंड ये अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दे हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको इनमें सारा ही फुल फेस ऑफ मेकअप आप कर लो, सारे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेड इन इटली हैं, बट दे आर नॉट स्टिल मेड इन चाइना। मूविंग ऑन टू द सेकंड ब्रांड जो कि मुझे लगता है हम सब लड़कियों ने यूज़ किया है और वो प्योरली मेड इन इंडिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स। सो ये मेरे पास ब्लू हेवन के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने ब्लू हेवन का मेकअप लुक भी आपके साथ शेयर किया था, बिकॉज जस्ट इमेजिन दे ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सम मिसेज हियर एंड देयर। उनके पास कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं या कभी कभी सबको अक्रॉस स्किन टोन्स पे सूट नहीं करते हैं, बट स्टिल इट इज़ मेड इन इंडिया। द कंपनी इज ओन्ड बाय इट्स अ ट्रेडमार्क ऑफ GC लैबोरेटरीज, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है न्यू दिल्ली में। कमिंग ऑन टू द थर्ड ब्रांड जो कि सबको पता है ये भी ब्रांड, ये है ब्रांड लैक्मे, नेम्ड आफ्टर द गॉडेस लक्ष्मी, एंड लैक्मे को ओन करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। A to Z आपको पूरा ही मेकअप लैक्मे के पास मिल जाएगा। सो आप लैक्मे के ब्रांड को जरूर से चेकआउट करो। इनकेस अगर आपने अब तक नहीं किया, आप मेकअप करते भी हो कि नहीं। अब जो नेक्स्ट ब्रांड है मेरे पास वो भी मेड इन इंडिया है, बट ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है, ऑल्दो इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है टू चेक आउट। और ये जो फोर्थ ब्रांड है ये है आईटेक्स डैज़लर। इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है चेन्नई में, और काफ़ी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेन्नई की ही मार्केट में सेल होते हैं। साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है ये ब्रांड, एंड इवन ब्रांड ये भी क्लेम करता है अपनी वेबसाइट पे कि इनके पास जो काजल है, काजल पेंसिल है, वो घरेलू औरतें बनाती हैं, जो ट्रेडिशनल वे होता है काजल, यानी दिए में से चारकोल वगैरह निकाल के। सो ये ट्रेडिशनल जो वे है काजल बनाने का वो यूज़ करते हैं अपने आयुर्वेदिक शायद काजल में, विच इज़ अ रियली गुड थिंग कि हम ऐसी सेकेंडरी सेक्टर को भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी हम अगर बूस्ट अप करें और अपना पैसा इंडिया के ही ब्रांड्स में लगाएं। सो आप खुद सोचो कि कितने सारे घरों को, हाउस होल्ड्स को फायदा होगा। सो आप आईटेक्स डैज़लर का भी ब्रांड चेकआउट कर सकते हो। दे हैव अ वेबसाइट ऑल्सो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो कि भाई मेरी जनरेशन ने तो पक्का यूज किया है, ये मुझे पता है, ये है एलेटीन का ब्रांड, और एलेटीन को भी ओन करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और इनके प्रोडक्ट्स पे स्पेशली लिखा होता है मेड इन इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के यूनिट्स हरिद्वार में हैं, असम में भी वो है उनके फैक्ट्रीज, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एंड आई गेस दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी हैं। सो इसी वजह से इनके यूनिलीवर के बहुत सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो कि बहुत पॉपुलर है इंडियन मार्केट में अपने स्किन केयर को लेके, एंड अभी रिसेंटली ही लास्ट ईयर उन्होंने मेकअप भी लॉन्च किया था अपना। ये है बायोटिक का ब्रांड। लास्ट ईयर उन्होंने अपना मेकअप लॉन्च किया था। मेरे पास उनके ये दो रेंजेस हैं, एक है ये बायोटिक का फाउंडेशन, दूसरा है बायोटिक की लिपस्टिक। बायोटिक भी अपने सारे ही प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाती
बनाती हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश में है। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। इसका नाम है फेसिस कनाडा। अब फेसिस कनाडा और इसके नाम में अगर कनाडा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कनाडा की कंपनी है। इनफैक्ट इसका जो पूरा नाम है वो है फेसिस कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो ये भी एक इंडियन कंपनी है, ऑल्दो ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाती है, बाहर से मैन्युफैक्चर करती है। ये जो इनके अल्टाइम प्रो क्रेयॉन्स है, ये मेड इन जर्मनी है एंड हमको जर्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आई वुड से दिस इज अ मिड रेंज ब्रांड जिनकी प्राइसेस जो हैं वो ठीक ठाक यानी 500-600 पे वेरी करती हैं, 900-1000 तक भी जाती हैं इनकी कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस। सो अगर आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन अ प्रीमियम क्वालिटी, लग्जूरियस क्वालिटी, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट इन दिस ब्रांड बिकॉज दिस इज मेड इन इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है हम लड़कियों के बीच में। 2 साल पहले ये लॉन्च हुआ और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये है NY Bae का ब्रांड। जनरली पर्पल पे ही आपको ये मिलेगा, लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। एंड इनके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में ये ब्रांड आता है। अगेन NY Bae कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मुंबई में ही रजिस्टर्ड है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेड इन इंडिया कंपनी। इनके प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होते हैं। सो विद दिस आई कम टू एन एंड मैंने आपको आई थिंक सारे ही जितने भी मेड इन इंडिया ब्रांड्स हैं, मेड इन भारत ब्रांड्स हैं, वो सब आपको बता दिए एक्सेप्ट अ फ्यू मिसेस बिकॉज मैं उनके बारे में श्योर नहीं हूँ कि उनके प्रोडक्ट्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स छुपा देती हैं। सो इसलिए मैंने उन ब्रांड्स को इंक्लूड नहीं किया। बट ये जो भी ब्रांड्स थे ये सारे के सारे इंडियन ग्रोन ब्रांड्स हैं और इनकी कंपनीज भी इंडिया में ही बनी हुई थी। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन केस अगर आप और भी ऐसे वीडियोज देखना चाहते हो ऑन स्किन केयर कैटेगरी या और भी कोई कैटेगरीज, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड एक और चीज बोलूंगी कि ये जो आज का वीडियो था ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल बटन पे हिट कर लें। पार्ट 2 जब भी मैं डालूंगी उससे पहले कम्युनिटी टैब में जरूर से नोटिफाई करूंगी, सो आपको पता चल जाए एंड आप वो वीडियो जल्दी से देख पाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिफोर लीविंग। बाय गाइज।